हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी। मित्रों, आज हमारी कक्षा खास होने वाली है क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। मित्रों, आप आदर्श अकेडमी के इस चैनल पर अवश्य जुड़ें जहां हम सभी प्रकार के टॉपिक का अब वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं और कर रहे हैं। खासकर PYQ सीरीज 2011 से लेकर 21 तक के सभी प्रश्नों का, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का आपको व्याख्या सहित हल मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। 1 है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। 2 है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिनमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। 3 है मूल्यांकन प्रक्रिया। 4 है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली वह विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम की ओर संकेत करती है। यह प्रश्न सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो मित्रों, सबसे पहले हम एनसीएफ के बारे में जान लें कि यह आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति के संदर्भ में दूरगामी प्रयास है। यह एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास, जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय विकास करना है, ताकि इनकी योग्यता एवं क्षमता को एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। एनसीएफ का मुख्य झुकाव ज्ञान को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना एवं पठन पाठन की प्रक्रिया को समझ आधारित आसान बनाना है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। 1 है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। 2 है रटने को महत्व प्रदान न करना। 3 है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। 4 है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। यह प्रश्न यूपी TET जनवरी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 1 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि मित्रों, हम जानते हैं कि एनसीएफ में रटने को महत्व प्रदान नहीं किया गया है। तो यह कथन सही है। और पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, यह भी कथन सही है, क्योंकि हम शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक केंद्रित करने से बच्चा का ज्ञान वह सीमित हो जाता है, अधिगम लर्निंग उसका सीमित हो जाता है। इसलिए हमें उदाहरण और गैर उदाहरण के तहत ज्ञान देना पड़ता है। इसलिए यह भी सही है। और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यह भी सही है कि जब आप ज्ञान को, समझ को, शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे तो वह विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा समझ को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, यह कथन गलत है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। यह प्रश्न रीट जुलाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प 1 है भौतिक संसाधनों को। 2 है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। 3 है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को। 4 है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। मित्रों, प्रश्न का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम का शीर्षक है, उसमें किस में अधिक महत्व दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 4, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा
की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? यह प्रश्न रिट जुलाई 2011 में पूछा गया है। तो एक है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। 2 है नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 3 है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। 4 है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 1। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में जो है शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाए, इसको सूचीबद्ध किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। यह प्रश्न RTET जुलाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। एक है ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। 2 है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। 3 है विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर। 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में बातचीत की गई है कि ज्ञान अस्थायी है और वह एक दूसरे को दिया जाता है, जिससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 1। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? यानी परीक्षा में सुधार करने के लिए किस समस्या के सुधार को अधिक जो है सुझाया गया है? 1 है खुली पुस्तक परीक्षा। 2 है सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। 3 है सामूहिक कार्य मूल्यांकन। 4 है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि खुली पाठ्यपुस्तक परीक्षा भी आयोजित करना चाहिए और सतत यानी लगातार और व्यापक तरीके से भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और सामूहिक कार्य का मूल्यांकन तो अति महत्वपूर्ण होता है, जिससे बच्चे का जो है सामूहिक संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। 1 है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। 2 है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। 3 है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यह प्रश्न UPTT नवंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, इसका कूट देखते हैं। 1 नंबर है 1 और 3 सही है। 2 नंबर है 1 और 2 सही है। 3 नंबर में दिया गया है 2 और 3 सही है। 4 नंबर में दिया गया है 1, 2 और 3 सही है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 4, 1, 2 और 3 सही है, क्योंकि शैक्षिक सुधारों में जो है तभी प्रभाव आएगा जब इन तीनों का समन्वय आपस में जुड़ेगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि इनमें से कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। CGTET जुलाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 1 नंबर दिया गया है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। 2 है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। 3 है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। 4 है बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो मित्रों, NCF जो है पाठ्यचर्या 2005 में दिया गया है, जो है ज्ञान को स्कूली जीवन एवं बाहरी जीवन से भी जोड़ना, यह कथन भी सही है। 2 नंबर में पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, यह भी सही है। 3 नंबर में दिया गया है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यह कथन गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 3, क्योंकि NCF में जो है सिर्फ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के बारे में नहीं कहा गया है। तो आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है पाठ्यक्रम से भाव है, यानी पाठ्यक्रम से मतलब है। 1 है विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। 2 है विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया।
3 है कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। 4 है कक्षा अनुभव, खेल और क्रीड़ाएँ। तो पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 1। यह जो है सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि 1 है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। 2 है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। 3 है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 2, क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन जो प्रारंभ किया गया था उसका मुख्य रूप से उद्देश्य था, उनका मकसद था कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। यह सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 नंबर है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 2 है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। 3 है यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। 4 नंबर दिया गया है कि यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार स्थान उपलब्ध कराती है। तो प्रश्न संख्या जो है 11 का सही उत्तर होगा 3, कि यह जो है बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, जिसमें दिया गया है संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। तो 1 है सोचना, 2 है समझना, 3 है सेखी बघाड़ना, 4 है समस्या समाधान। तो मित्रों संज्ञान जानने की प्रक्रिया सोचना भी है, समझना भी है, समस्या समाधान भी है। सेखी बघाड़ना जो है संज्ञान जानने की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, यानी शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है। 1 नंबर है कठोर अनुशासन बनाए रखना। 2 है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। 3 है पाठ्य योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना। 4 है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 2, क्योंकि शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराना, न कि कठोर अनुशासन बनाए रखना और न ही पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाना और न ही जो है क्रियाकलापों का अधिक आयोजन करना। इसलिए बच्चों की जो रुचि है उस रुचि के अनुसार हमें जो अधिगम करना चाहिए। तो आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक। 3 है निष्क्रिय सामाजिक। 4 है सक्रिय और सरल। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 2, कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार जो अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय है, यानी गतिशील है और सामाजिक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। 1 है खेल तथा व्यायाम। 2 है वातावरण। 3 है वंशानुक्रम। 4 है ये सभी। तो 15 का सही उत्तर होगा ये सभी, यानी 4, क्योंकि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है खेल और व्यायाम से भी हमारा जो है शरीर प्रभावित होता है। वातावरण इन्वायरमेंट के अनुसार भी हम अपने शरीर को ढालते हैं और वंशानुक्रम जो है माता पिता के अनुरूप भी शरीर बच्चों का होता है। इसलिए प्रश्न संख्या सही 15 संख्या 15 का सही उत्तर होगा 4। यह प्रश्न जो है सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है।
आज की कक्षा यह समाप्त होती है। धन्यवाद। आगे की कक्षा कल होगी।